हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप कारी फ्रॉम एन एलियन हैंड बुक। दिस चैप्टर रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी और उनकी एक बुक है फ्रॉम कारी द एलिफेंट। उसमें से छोटा सा एक पार्ट लिया गया है और जो आपकी बुक में रखा गया है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। बहुत अच्छा और प्यारा चैप्टर है। चलिए स्टोरी करते हैं। कारी जो है एक एलिफेंट बेबी है जो 5 मंथ का है और वो जो नरेटर है उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। वो उसके साथ रहता है यानी उसके पास रहता है और जो नरेटर है वो 9 ईयर्स ओल्ड है यानी कि वो 9 साल का है। और इस चैप्टर में दोनों के जो रिलेशन की बॉन्डिंग है, जो स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है उनकी रिलेशन का, उसको बहुत ही प्रेजेंट किया गया है प्यारे तरीके से। और वो दोनों मिलकर एक बच्चे की जान बचाते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा मैं कारी के बारे में आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। कारी जो है, जैसा मैंने आपको बताया है, वो एक 5 मंथ ओल्ड बेबी है और वो साथ ही साथ फुल एनर्जी से भी भरपूर है। उसके पास बहुत सारी एनर्जी है। वो उछलता कूदता रहता है, बहुत शरारत करता है। उसको जो नरेटर ने रखा है वो एक बड़े से यार्ड में उसके लिए एक टेंट बना के रखा है जो बम्बू से बना हुआ है। और वो छोटा सा बेबी इतना शरारती होता है कि अपने सूंड से उस जो बम्बू स्टिक्स होती हैं उसके ऊपर टक्कर भी मारता है, बट वो बम्बू स्टिक टूटते नहीं है। काफ़ी मजबूत तरीके से उसकी वो छोटी सी हट है वो बनाई गई है। ठीक है। नरेटर जो है वो कारी को लेकर जंगल जाया करता था और उसके लिए प्यारी प्यारी ताज़ी ताज़ा जो है वो ब्रांचेस तोड़ा करता था। वो उस ब्रांचेस को लेने के लिए बहुत मेहनत करता था। पहले वो पेड़ पे चढ़ता था, फिर जो हरी हरी ब्रांच होती थी यानी जो फ्रेश शाखाएं होती थी वो उसके लिए तोड़ के लाता था और उसके बाद जंगल में नदी में उसको नहाने के लिए छोड़ दिया करता था। वो इतना शरारती था, इतनी शरारत करता था, इतनी एनर्जी अपनी दिखाता था। एक दिन क्या हुआ, उसे बनाना बहुत पसंद थे। तो डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे बनाना की प्लेट्स रखी हुई थी और वो प्लेट जो थी खिड़की के पास थी, विंडो के पास डाइनिंग टेबल था। वो अपनी सूंड को कमरे में विंडो से लेकर आता है और बनाना को ले जाता है। उसकी सूंड इतनी लंबी होती जैसे स्नेक होता है ना हमारा, सांप, इस तरह से होता है। और उन बनानास को ले जाकर वो अपना जो टेंट है, जो उसकी हट बनाई है नरेटर ने, वहाँ ले जाके चुपके चुपके खाया करता है। एक दिन नरेटर ने उसको देख लिया और देखने के बाद उसको खूब डांटा। जब वो डांटा तो ऐसे सुन रहा था जैसे बहुत ही समझदार प्यारा सा इनोसेंट सा बच्चा बैठा है। फिर वो उसकी बात सीख गया, मतलब उसने फिर वो दोबारा से बनाना की चोरी नहीं की। वो दोनों बहुत प्यारे दोस्त थे, एक दूसरे के साथ खेला करते थे। बट एक दिन क्या हुआ, कारी ने जो नरेटर था उसको नदी में धक्का दे दिया। पता है क्यों दिया था? वो इसलिए दिया था क्योंकि नदी में एक बॉय, एक लड़का गिर गया था और उसकी जान बचाने के लिए उसने अपने जो दोस्त था उसको धक्का दे दिया ताकि वो उस बच्चे को बचा ले। जब वो उस बच्चे को बचा लेता है मगर खुद फंस जाता है तो कारी क्या करता है, जल्दी से नदी में कूद जाता है और अपनी सूंड लंबी करके अपने दोस्त को, नरेटर को सूंड के द्वारा खींच लेता है और अपनी जान के साथ खेलकर अपने दोस्त को बचा लेता है। कारी जो है एक ही बहुत फास्ट लर्नर था, उसे जल्दी याद हो जाया करता था। बट इसमें बताया गया है कि एलिफेंट को ना ट्रेंड करना आसान काम नहीं है, उसको सिखाने में कम से कम 5 साल लगते हैं। ठीक है। एक चीज़ इसमें और बताई गई है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो हाथी को पालते हैं वो क्या बताते हैं कि जब हाथी जंगल में खो जाता है तो जो उनको पालते हैं यानी महावत जो होते हैं उनके कान में कुछ अजीब सी आवाज़ निकालते हैं, चिंघाते हैं, ताकि जब कभी रास्ता वो भूल जाए तो वो क्या करते हैं, उसको कान
कान में जब फूंका जाता है तो उसका मतलब होता है कि पेड़ को तोड़ दो। तो वो क्या करते हैं, सारे पेड़ जो होते हैं उनको जड़ से उखाड़ देते हैं। अब जब जड़ से सारे पेड़ उखाड़ेंगे तो इधर उधर जो बाकी जानवर हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं। जब भागेंगे तो रास्ता हाथी को खुद पे खुद पता चल जाएगा और हाथी जंगल से बाहर अपने रास्ता खोज लेगा। समझ में आई? ये इस चैप्टर में बताया गया है कि हाथी को कैसे ट्रेंड किया जाता है, कैसे पाला जाता है, और हाथी बहुत ही समझदार एनिमल पशु होता है। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी थी ना? तो आप इस कहानी को अच्छे से अपनी बुक में रीडिंग कीजिएगा। मैं इससे पहले भी 7th क्लास की काफ़ी क्लासेस ले चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ जाके उसे पढ़ लेना। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपके पास अगली क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।